नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जज बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी फजीहत करवानी पड़ती है, बेइज्जती करवानी पड़ती है और यहां तक कि कभी कभी जूता भी पड़ जाता है जजों पर। इसीलिए मैंने कहा कि जज बनना इतना आसान नहीं है। आज जो खबर मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि कभी सरकार जजों पर दबाव डालती है, कभी सरकार ईडी, सीबीआई, अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। कभी कुछ ऐसे दबंग टाइप के लोग हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि पैसे वाले अमीर लोग हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, और कुछ ऐसे गुंडे और मवाली भी हैं जो जजों पर टिप्पणियां करते रहते हैं, जजों को धमकाते रहते हैं। अभी हाल ही में सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन करके एक व्यक्ति ने धमकी दी और कहा कि आपका भाई जो सीजीआई है वो निष्पक्ष होकर फैसला नहीं सुनाता, वो बेईमानी कर रहा है, अपने भाई से कहो सही से काम करें। यानी कि सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन किया गया। अब दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आ गई है जहां पर एक रिटायर जज को एक हिसाब से बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि उसकी बेटी पर हमला कर दिया गया है। वो जज परेशान है और जज पर यह दबाव डाला जा रहा है कि आपने जो फैसला लिया था उसे वापस लीजिए। अब समझने वाली बात यह है कि जो जज रिटायर हो चुका है, जो जज अब फैसला वापस नहीं ले सकता है, उस जज पर दबाव डाला जा रहा है कि फैसला वापस ले लीजिए। यहां तक कि उसकी बेटी जो विदेश में रहती है, उसकी बेटी पर भी हमला किया गया और लगातार चिट्ठियां दी जा रही, धमकी भरी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा है बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का दावा, पूरा परिवार खतरे में। जरा देखिए, रिटायर्ड जज ने यह दावा किया है कि हमारा पूरा परिवार खतरे में आ गया है। लंदन में बेटी पर हमला हो गया है। जरा सोचिए, लंदन में बेटी पर हमला हो गया है। दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार केस में फैसला देने से जुड़ा है मामला। तो दोस्तों, बात यह है कि दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार केस में जज साहब ने फैसला दिया था। 2024 में रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन अब जाकर के इनके परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इनका पूरा परिवार खतरे में आ गया है और ये डिमांड की जा रही है कि जो फैसला आपने दिया था वो फैसला वापस लीजिए, आप वीडियो जारी कीजिए। अब जरा ये सोचिए कि यूट्यूब या फेसबुक या एक्स पर वीडियो डालने से क्या फैसला वापस हो जाएगा? ये दबाव डाला जा रहा जज पर कि एक वीडियो बनाइए और कहिए कि हमने गलत फैसला सुनाया है ताकि वो फैसला वापस ले लिया जाए। लेकिन ऐसा हो कहां सकता है? देखिए, यहां पर लिखा भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को पिछले करीब 10 महीनों से धमकियां मिल रही हैं। पूर्व जज का दावा है कि ये घटनाएं 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर दिए गए उनके फैसले से जुड़ी हुई है। लिखा है कि जज से मांग की जा रही है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना फैसला वापस लें और दावा करें कि उन्होंने ये ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। बार एंड बेंच और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पटेल ने अगस्त 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर फैसला सुनाया था और यह कहा जा रहा है कि वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके आप फैसला वापस लीजिए। देखिए, लिखा भी है, फैसला आने के कुछ समय बाद ही जस्टिस पटेल और उनके परिवार को धमकी भरे संदेश मिलने शुरू हो गए थे। सितंबर 2025 में एक लेटर भेजकर उनके फैसले को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से उसे गलत बताने की मांग की गई थी। जस्टिस जीएस पटेल साहब बता रहे हैं कि अगर अपनी ड्यूटी निभाने के कारण जजों और उनके परिवारों को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़े तो कौन जज के तौर पर काम करना चाहेगा? जरा देखिए, यहां पर जस्टिस जीएस पटेल ने यह कहा कि अगर ऐसे ही धमकियां मिलती रहें, ऐसे ही जजों के परिवारों को पर हमला होता रहे तो भाई कौन जज बनना पसंद करेगा? सरकार कहां सोई हुई है? सरकार कहां है? क्योंकि सरकार भी तो ऐसा ही कृत्य करती है ना। सरकारें भी कहीं ना कहीं जज और उनके परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों को डराते धमकाते, ये सच्चाई है। कई बार यह खुलासा हो चुका है कि सरकार ने भी यही काम किया है जो काम आज एक समाज और एक समुदाय कर रहा है। आज जो काम एक गुंडा, एक मवाली कर रहा है, वो काम सरकार भी कर चुकी है। धमकियां तो सरकार भी देती है। देखिए, लिखा भी है, बेटी पर लंदन में 2 महीने पहले हमला हुआ था, अब लेटर मिला। जरा देखिए, बेटी लंदन में रहती है और उस पर भी हमला कर दिया गया। देखिए, लिखा भी है,
जस्टिस पटेल की बेटी अदिति पर 22 अप्रैल 2026 को लंदन में हमला किया गया। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी नाक की हड्डी टूट गई। यूके पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पहले मिली धमकियों से जुड़े कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। रिटायर्ड जस्टिस के मुताबिक 5 जून को उनकी बेटी अदिति पटेल को फिर से एक गुमनाम पत्र मिला। इस पत्र में कहा गया था कि अगर जस्टिस पटेल यूट्यूब वीडियो के जरिए 23 अप्रैल 2024 के अपने फैसले को सार्वजनिक रूप से वापस नहीं लेते हैं तो उनके परिवार का अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। लेटर के साथ एक एसडी कार्ड भी था। यह भी कहा गया था कि इसके लिए गैंग को काम पर रखा गया है। इन घटनाओं के बाद लंदन में उनकी बेटी और दामाद ने यूके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वेस्ट हर्टफोर्डशायर आतंकवाद विरोधी यूनिट 22 अप्रैल को अदिति पटेल पर हुए हमले की समीक्षा कर रही है। रिटायर्ड जज बोले, मैं रिटायर हूं, वीडियो से हाई कोर्ट का फैसला नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर यूट्यूब वीडियो जारी करके फैसला बदला जा सके तो अब तक कितने फैसले बदल दिए गए होते। तो यह संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। देखिए लिखा भी है, जस्टिस पटेल ने कहा कि उन्होंने लंदन में भारतीय हाई कमीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी इस मामले से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि मैं अप्रैल 2024 से सेवानिवृत्त हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को यूट्यूब वीडियो के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता। जस्टिस गौतम ने बताया कि मैंने अधिकारियों से संपर्क किया और किसी ने भी मुझे मना नहीं किया। मैं ये भी समझता हूं कि अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र भारत तक ही सीमित है, लेकिन फिर एक व्यवस्थागत विफलता होगी। पिछले साल 9 सितंबर को मुंबई के गामा देवी पुलिस स्टेशन में धमकी भरा लेटर मिलने के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। तो यहां पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जज साहब को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका परिवार किस तरीके से खतरे में जी रहा, डर के साए में जी रहा है। लगातार उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। तो जज बनना इतना आसान नहीं है आज के दौर में, जहां पर आताताई मनमानी करने वाली सरकारें हों, चंद मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हों और उसके बाद फैसले से नाराज लोग हों जो हमले की बात करते हो। भाई कानूनी लड़ाई है, कोई जज मनमानी फैसला नहीं सुना सकता, यह सच्चाई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसीलिए जज साहब के फैसले को इस तरीके से पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो जरूर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, ठीक है, आप कुछ और कानूनी रास्ता निकालिए। लेकिन ये गुंडागर्दी, ये धमकी, ये मारपीट, ये हिंसा फैलाना, ये गलत है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो सरकार ने ही की, तो अंत तो कोई ना कोई तो करेगा ही। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।